हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतीक। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू डूइंग ग्रेट। वेलकम टू वीसीए। हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 3, मॉड्यूल नंबर 1। हमने 2 चैप्टर बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट करे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो पहले वो देख लो, बाद में यहाँ बताओ, बिकॉज ये बहुत एडवांस वर्जन है। सर, एडवांस वर्जन से मतलब क्या है? अरे ये मतलब ये है कि बिल्डिंग बन चुकी है, अभी तो माले पड़ रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर हो चुका है, अभी तो सिर्फ माले पड़ रहे हैं। इसके लिए पहले वो देखना इंपॉर्टेंट है, फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे चैप्टर नंबर 3 की ओर। ठीक है, तो आई होप आपने पहले 2 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे, तब जाके ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपको समझेगा। बात करते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड के बारे में। टर्म्स ऑफ ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड मतलब क्या होता है? ऐसी चीज, ऐसा प्राइस, ऐसा रेट जहां पर कंट्री इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सकती है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सकती है। ठीक है, ओके। सो ऐसा रेट जहां पर कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सकती है, उसको टर्म्स ऑफ ट्रेड कह रहे हैं। अपने सिलेबस में टर्म्स ऑफ ट्रेड की जो लिमिट है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो लिमिटेड है। वहां पर इन्होंने बोला है कि भाई अगर आप किसी कंट्री के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हो तो रेट चेक करो, क्या आपको उसमें से पॉजिटिव बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर बेनिफिट हो रहा है तो प्रोसीड कर लो, अगर आपका रिजल्ट फेवरेबल आ रहा है तो प्रोसीड कर लो, अगर आपका रिजल्ट फेवरेबल नहीं आ रहा है तो प्रोसीड मत करिएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग को बेसिकली चैप्टर में सीखनी है कि जो ट्रेड आप जिस कंट्री के साथ आप कर रहे हो वो फेवरेबल है या नहीं है, फिर भी आप ट्रांजेक्शन करिए, अदरवाइज मत करियो। देखो, रिकार्डियन थ्योरी हो गया, एचओ थ्योरी हो गया, इसके बाद ये कॉन्सेप्ट आ रही है। इसके लिए मैंने सेशन के स्टार्टिंग में बोला था पहले 2 सेशन देखने बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल चैप्टर डिवाइडेड बाय 5 पॉइंट्स, टोटल चैप्टर डिवाइडेड बाय 5 पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहला नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये जो चीजें है ना, ये प्राइजेस के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, खाली प्राइसेस देख के नहीं चलता ना भाई, आपके कंट्री की एफिशिएंसी ना प्रोडक्टिविटी भी तो चेक करना पड़ेगा। उसीलिए सिंगल फैक्टरल एंड डबल फैक्टरल टर्म्स ऑफ ट्रेड का निर्माण हुआ। इसीलिए आपके सिलेबस में बेसिकली ये 2 मैक्रो पॉइंट्स है। पहला तो बेस्ड ऑन प्राइसेस, दैट इज नेट बार्टर, क्रॉस बार्टर एंड इनकम बार्टर। एंड बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी, सिंगल फैक्टर डबल फैक्टर। बता दो आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी तो पूछ सकते हैं और सब कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग मालिक, है बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मीनिंग, मैंने बताया था, द रेट। मीनिंग क्या है टर्म्स ऑफ ट्रेड का? द रेट एट विच गुड्स आर एक्सचेंज बिटवीन दी कंट्रीज इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ ट्रेड। ऐसा रेट जिसपे कंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगी ऑफ गुड्स का, उसको कहेंगे टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, the terms of trade are usually referred to the price ratio of exports and import। usually क्या होता है? प्राइस रेशियो चेक किया जाता है, प्राइस रेशियो चेक किया जाता है। ठीक है, ओके, एक सेकेंड ना। हाँ, प्राइस रेशियो चेक किया जाता है। ठीक है, ओके। अभी हमें थोड़ा कैलसी लगेगा, कैलकुलेटर लगेगा मालिक। कैलकुलेटर पे हम लोग चीजें देखेंगे क्या लिखा है। बेसिक जो टर्म्स ऑफ ट्रेड का जो बेसिक वर्जन है वो क्या बोलता है? द रेशियो प्राइस ऑफ इट्स एक्सपोर्ट कमोडिटी, रेशियो प्राइस ऑफ इट्स एक्सपोर्ट कमोडिटी टू द प्राइस ऑफ इंपोर्ट कमोडिटी। जो कमोडिटी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसकी प्राइस इंपोर्ट के प्राइस के सामने हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, उसका रेशियो बनाओगे। एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ इंपोर्ट, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ इंपोर्ट। एक्सपोर्ट के सामने इंपोर्ट, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड प्राइस ऑफ इंपोर्ट। तो समझेगा ना, फेवरेबल है। देखो मेन क्या है, मेरा जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वो तगड़ा होना चाहिए। मैं जो एक्सपोर्ट कर रहा हूं उसकी प्राइस ज्यादा होनी चाहिए जो मैं इंपोर्ट कर रहा हूं उससे, तो मेरा फायदा है ना। अरे यस और नो, मान लो ये वॉलेट है, ये वॉलेट का प्राइस जो है एक्सपोर्ट प्राइस 100 रुपया, अगर इंपोर्ट प्राइस 80 है तो आपको बेनिफिट है ना। अरे यस और नो, तो आप एक्सपोर्ट करो, है ना। सो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड प्राइस ऑफ इंपोर्ट, जो भी आप कमोडिटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो उसकी प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड प्राइस ऑफ इंपोर्ट। अगर ये रेशियो फेवरेबल आया तो भाई आपको करना चाहिए, अगर ये रेशियो फेवरेबल नहीं है तो आपको ये नहीं करना चाहिए। देखो और डिटेल में हम लोग इसको समझेंगे। वेयर टी, टी क्या है? टी इज इक्वल टू टर्म्स ऑफ ट्रेड, पी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड प्राइस ऑफ इंपोर्ट। जैसे फॉर एग्जांपल एक कमोडिटी है, इसका प्राइस है 95, एक्सपोर्ट प्राइस है 95, इंपोर्ट प्राइस है 100, तो क्या आएगा इसका सॉल्यूशन? टर्म्स ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स अपॉन प्राइस ऑफ
इंपोर्ट्स, ठीक है। सो टर्म्स ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स कितना है 95 डिवाइडेड प्राइस ऑफ इंपोर्ट कितना है 100। तो 95 डिवाइडेड बाय अगर 100 करेंगे हम लोग तो कितना आएगा 0.95 और 0.95 इज लेस देन 1। अरे यस और नो, इट इज लेस देन 1, तो ये फेवरेबल नहीं है, हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। लेकिन अगर मैं यही कैलकुलेट करूँ इसका भी, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स, तो क्या आएगा 105 अपॉन 100। प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट ज्यादा है, हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी अच्छी खासी कीमत हमें मिल रही है, उसकी अच्छी खासी हमें कीमत मिल रही है। या तो सेकंड एंगल से देखो, बेसिकली आप जो एक्सचेंज कर रहे हो, आप इंपोर्ट कर रहे हो उसकी प्राइस 100 रुपए, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसकी प्राइस 105, बेसिकली आपके जेब में 5 रुपए एक्स्ट्रा आने वाला है ना, आपकी जेब में 5 रुपए एक्स्ट्रा आने वाला है ना। अरे समझा क्या, आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो उसकी प्राइस 105, आप जो इंपोर्ट कर रहे हो उसकी प्राइस 100 रुपया, इसका मतलब 5 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा आने वाला है ना। आप 105 दोगे और वो आपसे 100 रुपए लेंगे, तो आप बैलेंस किसके पास ज्यादा होगा, आपको पास, आपके पास। तो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड प्राइस ऑफ इंपोर्ट अगर फेवरेबल है तो आप करोगे, अदरवाइज आप वो कंट्री के साथ ट्रांजेक्शन नहीं करोगे, वो कंट्री के साथ ट्रांजेक्शन नहीं करोगे, क्योंकि रेट सफल नहीं है। आप उस कंट्री के साथ जो एक्सपोर्ट कर रहे हो वो ज्यादा इंपोर्ट आपको कर रही है उससे महंगी, तो वो फेवरेबल होगा क्या, नहीं होगा, विन विन सिचुएशन नहीं होगा, ठीक है। मैं एकदम बेस लेवल पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिटेल है। बेसिक आपको आपके ग्रेजुएशन लेवल पे कितना समझना चाहिए उस हिसाब से हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो 105 अपॉन अगर आप 100 करो, यदि बच्चों कितना आता है 105 अपॉन 100, तो आएगा आपका 1.05, 1.05 विच इज ग्रेटर देन 1। एंड व्हेन प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ इंपोर्ट इज ग्रेटर देन 1, व्हेन प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ इंपोर्ट इज ग्रेटर देन 1, तो आपके लिए फेवरेबल है और आपको ट्रांजैक्शन करना चाहिए, आपको ट्रांजैक्शन करना चाहिए। समझा, बहुत सारे एंगल से मैंने बताया आपको ये चीज, ठीक मालिक, ओके सर। सो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या लिखा है, when many commodities are traded, the terms of trade of a nation are expressed by the ratio of, बहुत सारे कमोडिटीज अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, वही बोला मैंने, जो ट्रांजैक्शन प्राइस, नॉट सिर्फ मैंने ऑलरेडी का एग्जांपल पर्टिकुलर लिया था, नहीं बहुत सारे कमोडिटी, टोटल प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स कंपेयर विद द टोटल प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स, समझा। okay when many commodities are traded, terms of trade of a nation are expressed by ratio of price index of its exports, प्राइस इंडेक्स कैसे बनेगी, एक्सपोर्ट्स टू द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स। दिस इज द बेसिक टर्म्स ऑफ ट्रेड मालिक, दिस इज द बेसिक टर्म्स ऑफ ट्रेड। आगे बढ़ते हैं अभी ग्रॉस बार्टर, नेट बार्टर एंड इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड के बारे में, बोलो बारे में। ओके सर आप इतने नाचते गाते क्यों, देखो भाई मेरा ये कहना है कि आपको पढ़ना है ना तो बहुत खुशी से पढ़ना है, आपको अगर पढ़ना है तो बहुत खुशी से पढ़ना है, दुखी होकर मत पढ़ियो, एंजॉय होकर पढ़ियो मालिक, खुश होकर पढ़ो। इतनी सफलता मिलेगी ना आपको, इतनी सफलता मिलेगी ना, हम लोग ऐसे नाचते वस्ते रहते, बहुत एनर्जी से पढ़ाते हैं, इसका रीजन ये कि हमें ये पसंद है। तो आप कोई भी जीवन में काम कर रहे हो, अगर आप बहुत ज्यादा तगड़ी एनर्जी से काम करोगे मालिक, उसके अंदर सक्सेस तो बस आपकी है, सक्सेस तो बस आपकी है। चलो सर आगे बढ़ते हैं अपन, सबसे पहला पॉइंट अपने पास आ रहा है, चलो पहले नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड की तरफ पढ़ते हैं। नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक। फॉर्मूला दिख रहा है आपको सामने, नेट बार्टर का टर्म क्या होगा, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। अच्छा यहाँ पे दूसरा नाम भी लिखा है, और कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर्मूला देखो, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ इंपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट। सर यहाँ पे 1 और 0 क्या है, ये 0 0 क्या है, ये 0 0 क्या है, ये 0 0 क्या है, और ये 1 भी तो क्या है, अरे ये 1 भी तो क्या, अरे सुनो सुनो, देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए सब चीजें क्लियर करी है। टीसी तो पता है आपको, कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, टी तो पता है आपको, प्राइस इंडेक्स ऑफ व्हाट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। बट ये 1 0 क्या है, 1 इज अ करंट ईयर एंड बेस ईयर, 0 इज अ बेस ईयर। अगर कुछ नहीं दिया एग्जाम में तो बेस ईयर इज हमेशा 100, ये तो हमने बचपन से ना, बेस ईयर तो हमेशा 100 होता है, बिकॉज हम लोग उसी से कंपेयर कर रहे हैं ना। तो बेसिकली प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ बेस ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ इंपोर्ट ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड प्राइस ऑफ इंपोर्ट ऑफ बेस ईयर। इसको उल्टा करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, क्योंकि ये कट हो जाएगा ना अगर मैं इसको उल्टा करूंगा,
price of export upon current year divided by price of export of 0 year into chintu price of import of base year divided by price of import of current year. ये करूंगा तो मेरा ये प्राइस ऑफ इंपोर्ट ऑफ बीस ईयर प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ बीस ईयर कट हो जाएगा, तो बेसिकली बचेगा क्या, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड प्राइस ऑफ इंपोर्ट ऑफ करंट ईयर. समझा? तो कंपैरिजन होगा ना सीधा सीधा. अरे यस और नो मालिक. Yes. अभी पढ़ते हैं, बहुत सही है चीज, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं मार्क करवाऊंगा आपको, टेंशन ना लीजिएगा. द कमोडिटी और नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड इज द रेशियो. कमोडिटी ट्रेड या तो नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड इज द रेशियो ऑफ प्राइजेस ऑफ अ कंट्री गेट्स फॉर इट्स एक्सपोर्ट्स टू द प्राइजेस ऑफ इट्स इंपोर्ट्स. वो तो रेशियो है नॉर्मल. दिस प्राइस रेशियो व्हेन कंपेयर टू द सम, बी श्योर the terms of trade can be understood as improved or deteriorated. ठीक है. ओके, some glitch was there. कहाँ थे हम लोग? This price ratio when compared to some base year ratio, यहाँ पे base ratio से कुछ हो गया था तो हमने उसको करेक्ट कर लिया. The price ratio when compared to the some base year ratio, the terms of trade can be understood as improved या फिर deteriorated. वो तो मैंने बता दिया, एक्सपोर्ट अपन इंपोर्ट के केस में बता दिया. अगर मोर देन वन है तो फाइव फेवरेबल है, इंप्रूव्ड है. अगर कम है तो डेटोरेटेड है. करेक्ट सर. वो तो कंपेयर सीधा करंट ईयर से, मतलब सीधा डेटा से था ना. यस, यहाँ पे नेट बार्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट ईयर अगर बेस ईयर 100 है तो उसके ऊपर जाएगा तो बट ऑब्वियस इंप्रूव्ड होगा. तो मतलब प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ बेस ईयर इज 100 और करंट ईयर इज 120, तो वो इंप्रूव्ड है. एंड अगर उल्टा है तो डिटोरिएटेड है. उस कंपैरिजन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. समझा? ओके. So the price ratio when compared to the sum of base year, the terms of trade can be understood as improved or deteriorated. For this purpose, the index number of countries exports and import prices of the base and current year. यहाँ पे भी क्या लिखा है यार, ये जैसे बनाया ना उसको तो भी बाजू में लेना पड़ा. बेस एंड करंट ईयर प्राइसेस आर यूज्ड. ओके ठीक है, आपको भी ये नोट्स मिलेंगे तो इससे बेटर है मैं ही यहाँ पे करेक्ट कर लेता हूँ बिकॉज आई कैन डू इट. ठीक है, तो चलो अभी यहाँ तक समझा सबको. बेस ईयर एंड करंट ईयर का कंपैरिजन हमने यहाँ पे किया. प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट इनटू, अरे आगे आ जाएगा, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट इनटू चिंटू. हाँ, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट ऑफ करंट ईयर. ये फॉर्मूला आपका अल्टीमेटली बन जाएगा. सर वो आपने कैंसिल क्यों किया? अरे मैंने बोला ना कि ये जो ये है ये भी 100 माना जाएगा और ये भी 100 माना जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन में ऊपर चला जाएगा वो डिनोमिनेटर में, तो कैंसिल हो जाएगा. चलो यहाँ पे बता ही देता हूँ मैं आपको. देखो, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ इंपोर्ट ऑफ बेस ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ इंपोर्ट ऑफ करंट ईयर. तो ये 100 है ना, ये भी 100 है, ये भी 100 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो ये बचेगा क्या, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ करंट ईयर प्राइस ऑफ इंपोर्ट ऑफ करंट ईयर. समझा? ओके चलो सर आगे चलते हैं. अब यहाँ पे ना इंडेक्स कंपेयर किया है, बाकी कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है. टेकिंग 2020 एज अ बेस ईयर, टेकिंग 2020 एज अ बेस ईयर and expressing the price index of India's exports and imports for that year 100, and the price index of exports and import 2021 is 125 and 150 respectively. तो 125 करंट ईयर है, 150 बेस ईयर है, तो कम हो गया ना, डिटोरिएट हो गया, कम हो गया. ठीक है. सो सिंस इंपोर्ट प्राइसेस हैव राइजन मोर देन एक्सपोर्ट प्राइस, यही है ना कंक्लूजन? अरे कंक्लूजन तो यही है, अरे कंक्लूजन तो यही है. सिंस इंपोर्ट प्राइसेस हैव बीन राइजन मोर देन एक्सपोर्ट, तो आपके लिए खतरा है. The terms of trade of India have been deteriorated. समझा? Okay. The country is worst off as it has to pay more than what it receive. यही तो फंडा है. मैं अगर सामने 100 रुपया ले रहा हूं तो मुझे 80 रुपया देना पड़ रहा है. मतलब एक्सपोर्ट मेरा 100 का है, इंपोर्ट मेरा 80 है. भाई तगड़ी बात है. लेकिन अगर ये उल्टा हो गया, इंपोर्ट का 110 और एक्सपोर्ट का 100, तो गलत है. जितना आप ले रहे हो उससे अगर आप दोगे तो नुकसान तो होगा ही ना. यही तो कॉन्सेप्ट है, बाकी क्या है मालिक. द कंट्री इज वर्स्ट एज इट हैज टू पे मोर देन व्हाट इट रिसीव्स. The terms of trade have worsened by 16.66%, मतलब 100 minus 83.33. The movement of terms of trade
as compared to the base year terms of trade, which is 100 for the country. If the current year's terms of trade are more than 100 in terms of trade or terms of trade are favorable. Again यहाँ पे और नहीं है मालिक, are favorable है, are favorable. If they move below 100, if they move below 100 से कम आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल हो जाएगा या फिर एडवर्स हो जाएगा उस कंट्री के लिए. समझा? समझा? ओके. आगे चले. यहां तक टर्म्स ऑफ ट्रेड समझा? कौन सा वाला? नेट बार्टर. अभी आएंगे ग्रॉस बार्टर में. इजी, वेरी इजी. अच्छा, इसकी लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस है टर्म्स ऑफ ट्रेड नेट बार्टर की. नेट बार्टर की क्या, नेट बार्टर में याद रखना प्राइस को देखा जाता है. तो सबसे पहला लिमिटेशन क्या है भाई, क्वालिटी को इग्नोर किया, नेग्लेक्ट, चल छोड़, क्वालिटी का क्या लेना है, प्राइस से क्या लेना है. भाई सस्ती चीज मंगाएगा तो क्वालिटी क्या मिलेगी, और सस्ती चीज मंगाएगी तो चलेगी कब तक, ये तो हम लोग देखते नहीं ना. इस केस में नेट बार्टर की लिमिटेशन है ये, समझा. फिर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर. एंड इंडेक्स नंबर जो बना रहे हो आप, वो सही है ढंग नहीं है, सही है, वो कौन चेक करेगा. सो प्रिसाइजनेस, परफेक्टनेस कहाँ है भाई, कहाँ है, तो वो लिमिटेशंस है. नॉन मर्केंटाइल आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड. नॉन मर्केंटाइल मतलब जिसको मर्केंटाइल नहीं कर सकते, जो ट्रेड नहीं कर सकते, वो इंक्लूड नहीं होते इसके अंदर. एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन प्राइस अदर देन इनकम. भाई इस पे पूरा फोकस जो है ना, प्राइस अपॉन एक्सपोर्ट और प्राइस अपॉन इंपोर्ट, प्राइस अपॉन एक्सपोर्ट और प्राइस अपॉन इंपोर्ट, प्राइस 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 पे किया जा रहा है, इसीलिए इनकम को इग्नोर किया जा रहा है. एंड लास्ट, नेग्लेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनपुट्स. कितना क्वांटिटी में बना पा रहे हो, आपकी एफिशिएंसी, प्रोडक्शन क्या है, ये सब आपको देखा नहीं जाता. दैट इज गलत ना भाई. तो ये सारे क्या है, लिमिटेशंस है. प्रोडक्टिविटी को नेग्लेक्ट किया, कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन प्राइस, नॉन मर्केंटाइल ट्रेड नहीं होता, ये सारे इसके 5-6 लिमिटेशंस है. तो चलो बात करते हैं ग्रॉस बार्टर की. ग्रॉस बार्टर, ग्रॉस बार्टर बताए, ग्रॉस बार्टर मतलब क्या है, सीधा फोकस करता है ग्रॉस. ग्रॉस मतलब क्वांटिटी पे फोकस करता है, नेट प्राइस क्रॉस क्वांटिटी. तो उसका फॉर्मूला भी वैसे ही बनता है, देखो. क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट, इंपोर्ट 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 है. अभी तो देखा था अपने प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट. अभी देख रहे प्राइस ऑफ इंपोर्ट, सॉरी क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट, इंपोर्ट. मतलब नॉमिनेटर में, वहां पर नेट बार्टर में एक्सपोर्ट था अपॉन इंपोर्ट था, यहां पर इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट है. ध्यान देना, इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट है, वो भी प्राइस नहीं, क्वांटिटी. लॉजिक क्या है मैं बताऊं, टेंशन नहीं मालिक, मैं बताता हूं, ठीक है. तो फॉर्मूला पहले देख लो, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट ऑफ करंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट ऑफ base year divided by quantity of exports of current year divided by quantity of export of current year divided by quantity of export of base year into चिंटू 100. तो वही 0 कैंसिल करेगा तो क्या बनेगा, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ करंट ईयर इनटू 100. पता है बेसिकली क्या चीज है, जब आपका इंपोर्ट की क्वांटिटी बढ़ती है ना, इंपोर्ट की क्वांटिटी जब बढ़ती है ना आपकी, तब आपकी कैपेसिटी बढ़ती है बेसिकली इंपोर्ट करने की. और इंपोर्ट करने की कैपेसिटी आपकी कब बढ़ी, जब आपके पैसा ज्यादा होगा. तो आपका अगर पैसा ज्यादा है मतलब आपके एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे. अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप इंपोर्ट करने की कैपेसिटी भी रखते हो. इसीलिए क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ करंट ईयर हम लोग को मेजर करना पड़ता है. दिमाग राइट, ओके. तो देखो फॉर्मूला का खोलते जरा इसको. ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स, फिजिकल क्वांटिटी में बात करते हैं अपन, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स, बेस ईयर एंड करंट ईयर. दिस इज अ नॉर्मल थिंग. फॉर्मूला याद रखना भाई. अ फेवरेबल ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडिकेट्स, फेवरेबल अगर होगा मतलब क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट अगर मोर देन 1 है, इसका मतलब क्या होता है, कंट्री इन द क्वेश्चन, ध्यान देना मालिक, कंट्री इन अ क्वेश्चन कैन हैव मोर इंपॉर्टेंट फॉर. अरे फिर से अरे यार क्या है, किसने बनाया, एक बार नेगेटिव चेक करना चाहिए था मेरे को. हाँ छोड़ो यार. ओके, country in a question can have more import for a given exports. हमारा वजूद ज्यादा है, हम आपको 100 क्वांटिटी देंगे, हम आपको 100 क्वांटिटी देंगे, आप हमें 120 क्वांटिटी दोगे. मैं आपको 100 मार्कर दूंगा, आप मुझे 120 पेन देना. मतलब यहाँ पे कौन, देखो नेट बार्टर में प्राइस को देखा जा रहा था, ग्रॉस बार्टर में क्वांटिटी को देखा जा रहा था. इन दोनों का बाप आएगा आगे, इनकम. एक्चुअली दोनों में इनकम ही नहीं है, वो इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड में आ जाएगा. सो कुछ लिमिटेशन नेट की है, कुछ लिमिटेशन ग्रॉस की है, दोनों को खत्म करेगा नेट अपना इनकम.
ठीक। सो नेट बार्टर में प्राइस होती है, ग्रॉस बार्टर में क्वांटिटी आएगी, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कंट्री इन क्वेश्चन कैन हैव अ मोर इंपोर्ट फॉर अ गिवन एक्सपोर्ट्स। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट्स कैपेसिटी टू इंपोर्ट इंक्रीजेस, इट्स कैपेसिटी टू इंपोर्ट इंक्रीजेस, इट्स कैपेसिटी टू इंपोर्ट इंक्रीजेस, इट्स कैपेसिटी टू इंपोर्ट इंक्रीजेस। समझा? अरे हंसी मजाक होके पढ़ो यार, मतलब क्या है, मतलब क्या, मतलब डन। ओके, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, देखो 150 अपॉन 100 इंटू मल्टीप्लाई बाय वन, सॉरी डिवाइड बाय 125 अपॉन 100, 100 कैंसिल आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 150 डिवाइडेड 125 इज 1.2 इंटू 100, 120 मोर देन 100। फेवरेबल है मालिक, बेस्ट, वो कंट्री के साथ आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ठीक है, हियर ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड आर फेवरेबल टू द कंट्री एज मोर इंपोर्ट कैन बी ऑब्टेन फॉर गिवन एक्सपोर्ट्स। 150 इंपोर्ट है, 125 एक्सपोर्ट है, तगड़ी चीज है भाई। अ मूवमेंट ऑफ गुड्स, ध्यान देना, a movement of gross barter terms of trade below 100 indicates a deterioration in terms of trade, and gross barter terms of trade includes all items in the balance of payment, does making it wider and comprehensive net terms of trade। ये कॉन्सेप्ट नॉट सो इंपॉर्टेंट, मैं इसको मांग नहीं करता, बट ठीक है, ये मेरे यहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट था। अगर आपका 100 से कम है तो डिटोरिएट होगा, 100 से ऊपर है तो फेवरेबल होगा। यहाँ पे अपने एग्जाम्पल में 120 आया, 100 से ज्यादा है तो फेवरेबल है, फेवरेबल है भाई, फेवरेबल है, फेवरेबल है भाई, फेवरेबल है। चले, बोलो यहाँ तक समझा क्या? अरे क्लियर है क्या, इजी है ना? देखो सिंपल सी रिवाइज कर रहा हूँ मैं आपको फटाफट। तो नेट बार्टर के अंदर क्या फॉर्मूला है? प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ, नहीं सीधा शॉर्ट में मालूम, मेन फॉर्मूला लिखता हूँ, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड प्राइस ऑफ इंपोर्ट ऑफ करंट ईयर। यहाँ पे क्या है क्रॉस बार्टर में? क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट ऑफ करंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ करंट ईयर। तो हमें प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट। समझे? चलो इसकी लिमिटेशन देखते हैं फटाफट। भाई सबसे पहला तो क्वांटिटी पे फोकस किया जाता है ना, क्वांटिटी पे फोकस किया जाता है इंस्टेड ऑफ प्राइस। सेकेंड, इट इंक्लूड्स पेमेंट सच एज यूनिलैटरल पेमेंट्स। अरे यूनिलैटरल मतलब जिसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, जिसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, वन तरफा ट्रांसफर हो गया तो भी चल जाएगा। यूनिलैटरल पेमेंट मतलब क्या है? बायलैटरल पेमेंट, यूनिलैटरल पेमेंट, दो प्रकार की चीजें होती है। यूनिलैटरल मतलब सिंगल साइड से, बायलैटरल मतलब बोथ साइड्स। यूनिलैटरल पेमेंट्स विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन ट्रेड बट ऑन फैक्टर मोस्टली अनरिलेटेड टू द ट्रेड, तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा ना आपका। गलत है ना, मेन तो फैक्टर वाली चीजें आनी चाहिए। ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड एक्सप्लेन द चेंजेस इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसके अंदर भी रादर देन द चेंज ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लिखा है ना पिछले इसमें कि सारे आइटम जो होते हैं ना बैलेंस ऑफ पेमेंट के आते हैं, है ना, इंक्लूड ऑल आइटम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट डज मेकिंग इट्स वाइडर एंड कॉम्प्रहेंसिव। तो भाई इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के भी तो आने चाहिए, वही तो कह रहे हैं हम, वही तो हमारी ख्वाहिश है मालिक। ठीक है, सो फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट का हो गया। A favorable gross barter terms of trade did not necessarily indicate a higher welfare। जरूरी नहीं है कि आपका अगर ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड अगर पॉजिटिव आ रहा है, तगड़ा आ रहा है, इसका मतलब आपके कंट्री में वेलफेयर बहुत तगड़ी चीज़ है, ऐसी जरूरी नहीं है। खाली क्वांटिटी तो क्या आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। लास्ट, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन आप इग्नोर करो तो मतलब बेसिकली प्रोडक्टिविटी का तो सीन हो ही ना। नेट बार्टर में तो ये था प्रोडक्टिविटी को आप इग्नोर करो, यहाँ पर भी सेम है, प्रोडक्टिविटी को इग्नोर करो, इसीलिए वो सिंगल फैक्टर डबल फैक्टर प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, चलो अभी ये ग्रॉस बार्टर नेट बार्टर को समझाने के लिए बात करते हैं अपन इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड के बारे में। ठीक है, चलो ओके, चलो इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड के बारे में बात करते हैं। इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड ये दोनों के सॉल्यूशंस देने का ट्राई करता है बेसिकली। तो पहले फॉर्मूला देखते हैं क्या बोलता है ये, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो ध्यान 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 से, क्या बोलता है भाई? टर्म्स ऑफ ट्रेड दैट इज इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, इनकम इज वाई डिनोटेड बाय वाई, राइट, इसलिए टी वाई लिखा है यहाँ पर। प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स इनटू बिंटू चिंटू क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स इनटू बिंटू चिंटू क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स। बात समझा? प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट इनटू बिंटू चिंटू क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स। अगर इसको सिंपल भाषा में दिखाया जाए तो जो भी टर्म्स ऑफ ट्रेड आपका निकला था सबसे पहला इनटू क्वांटिटी करेंगे, बेसिकली ये है ना, वही है ना, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट इज नेट इनकम, है ना, सॉरी नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड इनटू मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स करो तो भी आंसर जो है आपको आ जाएगा। ठीक है, ओके।
तो यहीं पे लिखा है इनकम ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड पी एक्स अपॉन पी एम, दैट इज कमोडिटी ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड, टीसी हमने किया था, और क्वांटिटी एक्सपोर्ट। ठीक है, इससे क्या होता है बेसिकली क्वांटिटी से मीनिंग आ जाता है, वो इज इंपॉर्टेंट है। और क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट है यहाँ पे, ध्यान देना, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट नहीं है। सो क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट टू द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट, वैसा कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, रिलेशन मतलब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, आपको समझ आएगा। टोटल इनकम अर्नड बाय कंट्री थ्रू इट्स एक्सपोर्ट्स इज मोर और इक्वली इंपॉर्टेंट एज द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स। ये बात तो सही है। अ डिक्लाइन इन प्राइस वुड इंक्रीज द डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स, बराबर। इफ द डिमांड इज इलास्टिक, हायर प्राइस विद अ वीक डिमांड डज नॉट बेनिफिट द एक्सपोर्टिंग कंट्री। बहुत ज़्यादा है लेकिन डिमांड कम है तो मतलब है क्या, तो एक्सपोर्टिंग कंट्री को कुछ फायदा नहीं है। देयर फॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू नो both the price and quantity demanded which still the total foreign exchange earned। ये जानना जरूरी है कि कितना क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स हो रहा है रिलेटेड विद द प्राइस। तो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट, जितना गुड्स मैं बेच रहा हूँ उसका प्राइस ऑफ प्राइस क्या है, जितना गुड्स में इंपोर्ट उसका प्राइस क्या है, टू द इनटू क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स, कितना क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स कर रहे हो। इससे हमें प्रॉपर पता चलेगा कि क्या सिनेरियो है। ठीक है, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड विच स्टिल द टोटल फॉरेन एक्सचेंज और द इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड कैन बी स्टेटेड एज दिस। ठीक है, देखो द चेंजेस ऑफ इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड डिपेंड ऑन प्राइस एंड वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो जो भी इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो किस पे डिपेंड करता है, प्राइस एंड वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स। एंड इम्प्रूवमेंट इन इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड टेल्स द इंक्रीज कैपेसिटी टू इंपोर्ट्स, बरोबर है। इंप्रूवमेंट इन इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड ये बताएगा इंक्रीज इन कैपेसिटी ऑफ इंपोर्ट, बरोबर है। क्योंकि डेफिनेटली ना प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट भी पॉजिटिव है और क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट भी आपका उतना समझ में आ रहा है, तो वो डेफिनेटली आपकी जो कैपेसिटी है वो बता देगा। हियर हेंस सम इकोनॉमिक कंसीडर इट इज अ बेटर, क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्लेनेशन ऑफ गेन ऑफ ट्रेड। ये अगर फेवरेबल है आपका तो बहुत तगड़ी चीज है, आपको नेट एंड ग्रॉस देखने की जरूरत नहीं है। ओवर थिंग्स बीइंग इक्वल द कैपेसिटी टू इंपोर्ट इंक्रीज व्हेन, आपकी जो कैपेसिटी है इंपोर्ट करने की वो कब बढ़ेगी, जब आपका एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ेगा। एक्सपोर्ट जो आप कर रहे हो उसकी प्राइस बढ़ेगी तब जाकर आपको बेनिफिट होगा ना। फिर इंपोर्ट जो कर रहे हो उसकी प्राइस कम होगी तो आपके हाथ में पैसा बच रहा है ना। एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़ेगी तो आपका पैसा बढ़ रहा है, इंपोर्ट की प्राइस कम होगी तो आपके हाथ में पैसा बच रहा है। एंड वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट इंक्रीजेस फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, मतलब ये हमने जो ग्रॉस बॉर्डर में पढ़ा था, ये तीन अगर बढ़ रहे हैं तो आपके लिए क्या है, बेनिफिशियल है। लिमिटेशंस क्या है भाई, लिमिटेशन द इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड हाउएवर डू नॉट मेजर प्रिसाइजली द गेन और लॉस ऑफ ट्रेड, ये प्रिसाइजली मेजर नहीं करता है। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स में भी ड्यू टू डिक्लाइन इन प्राइसेस, हो सकता है आपका इंक्रीज एक्सपोर्ट हो रहा है बिकॉज प्राइसेस कम हो रहे हैं, इसकी वजह से भी हो सकता है। विद इंपोर्ट प्राइस अगर देखा जाए तो रिमेनिंग द सेम, द कैपेसिटी द कंट्री टू इंपोर्ट इंक्रीजेस। लिमिटेशंस क्या है, मतलब आपकी जो एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं उसका रीजन कोई अलग भी हो सकता है ना, ये भी रीजन हो सकता है। फिर इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड टेक्स इनटू अकाउंट द इंपोर्ट कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट्स receipts only but neglects foreign exchange reserves and reserves from other sources। तो फॉरेन एक्सचेंज जो कितने बन रहे हैं आपके पास, ये भी यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इग्नोर। देखो सारी चीज़ों का, सारे कॉन्सेप्ट का एक साथ तो आएगा नहीं, कुछ ना कुछ तो चीज़ें रह जाएगी। तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो ये थ्योरी टच नहीं करती, इसके लिए वो लिमिटेशन में इसको डाला गया है। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड फेल्स टू कंसिडर द वेलफेयर एस्पेक्ट ऑफ ट्रेड, तीनों में था, वेलफेयर एस्पेक्ट तो कहीं कवर्ड नहीं किया जाता। ठीक है, ओके, अभी बात आती है प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्टिविटी की बात आती है, चलो सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं, जहां पर हम लोग प्रोडक्टिविटी को भी मेजर करते हैं। क्या लिखा है मालिक, द टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, प्रोफेसर विनर डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये प्रोफेसर का नाम है विनर, उन्होंने कॉन्सेप्ट डेवलप किया है of a single factor terms of trade। This concept admits changes in productivity of a factor involved in producing exports। exports में productivity क्या आपकी मेन मैटर करती है इन चीज़ों के बारे में। The single factor in terms of trade can be exposed as price of exports upon price of import। ये नेट है into productivity of exports। प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्सपोर्ट्स, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट की क्या प्रोडक्टिविटी है आपकी, वेयर टी एस इज अ सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, प्राइस ऑफ ऑन एक्सपोर्ट एंड प्राइस ऑफ इंपोर्ट तो ये सेम है, एंड लास्ट जेड एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट सेक्टर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, आपको बस यही टर्म्स ऑफ ट्रेड के बारे में एक्सप्लेनेशन आएगा तो आपको ये सारी चीजें लिखनी है। दस, द सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड मेजर्स द अमाउंट ऑफ इंपोर्ट्स द नेशन गेट्स पर यूनिट ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एम्बॉडीड इन इट्स एक्सपोर्ट्स। आपका कितना कैपेसिटी बढ़ रहा है इंपोर्ट्स के लिए, वो हम लोग कंपेयर करेंगे एक्सपोर्ट्स के रिलेशंस में। ठीक है,
ओके, सो इफ टीसी इज 95/110 एंड प्रोडक्टिविटी अपना इंडेक्स है 125, तो आंसर क्या आएगा? 107.95. सो एक्सपोर्टिंग कंट्री रिसीव 7.95% मोर इम्पोर्ट्स पर यूनिट ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट। तो जो भी 100 से ऊपर है ना, उसको माना जाएगा कि ये ज्यादा ही, मतलब एक्सपोर्ट के सामने इम्पोर्ट की कैपेसिटी हमारी बढ़ रही है। कितने से बढ़ रही है? तो 100 के ऊपर जितना परसेंट है 7.95, राइट? So per unit of a domestic factor imported in its export than what it received in 2015. तो जितना हम लोग रिसीव कर रहे हैं उससे ज्यादा आपको क्या मिल रहा है? इम्पोर्ट मिल रहा है। तो कैपेसिटी बताता है ये सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी के हिसाब से। तो फॉर्मुला क्या बनता है? प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट इनटू प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्सपोर्ट सेक्टर। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर आपको आंसर निकालना है तो आप फॉर्मुला लगा के आंसर निकाल सकते हो। लिमिटेशंस क्या क्या है? इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन डेटा। भाई प्रोडक्टिविटी इंडेक्स कैसे बनाओगे? जो क्रिटिकल है थोड़ा डेटा निकालना। इट डज नॉट कंसिडर द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट इन द इम्पोर्ट गुड्स प्रोड्यूसिंग कंट्री। मतलब आप प्रोडक्शन कॉस्ट को इतने अच्छे से नहीं बता पाओगे, बराबर है? जो प्रोड्यूसिंग कंट्री है उसका प्रोडक्शन कॉस्ट डिटरमाइन करने में दिक्कत आएगी। तो प्रोडक्शन कॉस्ट डिटर्मिनेशन एक दिक्कत आ जाता है। फिर कंपैरिजन बिटवीन पीरियड्स बिकम इम्प्रैक्टिकल एज अ कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स मे चेंज। दिस इज मी नहीं, दिस इज मे चेंज, ठीक है? तो भाई चेंज हो सकता है, तो आप कंपेरिजन सीधा नहीं कर सकते। बेसिकली डेटा चेंज होगा, बेस जिस पे आप ले रहे हो वो चेंज हो सकता है। सो अ फेवरेबल सिंगल फैक्टर इन टर्म्स ऑफ ट्रेड leads to decline in exports prices turning total cost of the country unfavorable। हो सकता है ना फेवरेबल सिंगल फैक्टर अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड अगर डिक्लाइन हो रहा है एक्सपोर्ट के केस में, तो हो सकता है कि आपका वो प्रॉपर रिजल्ट बेसिकली ना नजर आए, ठीक है? ठीक, चलो फिर लास्ट पॉइंट। अ फेवरेबल सिंगल फैक्टर terms of trade may lead to decline in exports rising turning TC, that is price of export upon import divided by the country unfavorable। हो सकता है ना a favorable single factor terms of trade may lead to decline in exports, ये उसको import की capacity बढ़ाता है ना? प्राइजेस टर्निंग द टीसी ऑफ द कंट्री अनफेवरेबल। तो आगे जाके वो स्पाइरल इफेक्ट बेसिकली बोल सकते हो। ये लिमिटेशन है बेसिकली, राइट? ओके, तो ये अपना खत्म हो जाता है सिंगल फैक्टर। फिर बात करते हैं अपन डबल फैक्टर के बारे में। ये क्या है? इधर एक ही डिफरेंस है, यहाँ पर जेड एक्स लिया था और यहाँ पर हम लोग जेड एम भी लेंगे, दैट इज इम्पोर्ट प्रोडक्टिविटी इंडेक्स भी लेंगे, ठीक है? तो हम लोग ये एग्जांपल लिया है मैंने, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्टिविटी ऑफ इंपोर्ट। सो आंसर आपका है 106। तो बेसिकली क्या है इन दिस केस? डबल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड ध्यान से समझना इसको। इन केस डबल फैक्टर in case double factor terms of trade are in favor of exporting country as it is productive efficiency of the factors involved in export has increased relatively to that factors embodied in the imports। In other words, we receive more rate of factor of production for a given unit embodied in our exports। So factor of production की exchange हो रही है यहाँ पर, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी को इस तरीके से मेजर करते हैं इन डबल फैक्टर, प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्रोडक्टिविटी ऑफ इंपोर्ट। तो द टू एलिमिनेट, हम लोग को निकालना है, टू एलिमिनेट द ड्रॉबैक एसोसिएटेड विद द सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, जैकब विनर, तो इन्होंने ही भाई साहब क्या निकाला, जैकब विनर वर्कड आउट द डबल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, इट कैन बी एक्सप्रेस लाइक दिन दिस वे, ठीक है? ओके, to explain the number of units domestic factor embodied in our exports which are exchanged for a unit of exchange fact foreign factors embodied in our export। बेसिकली वही है कि आप कितना प्रोडक्टिविटी या फिर जो फैक्टर प्रोडक्शन आप एक्सचेंज करते हो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के सामने, वो रिलेशन यहाँ पे बताया गया है। तो ये जो मैंने ग्रीन मार्क किया ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ये आप मार्क करिएगा, ठीक है? ओके, लिमिटेशन क्या है भाई? हाईली डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, अगेन प्रोडक्टिविटीज निकालने में दिक्कत है। It involves comparison of changes in efficiency and productivity in exports and import countries, which is impractical in socio-economic and एक political conditions में differ करता है। Changes in productivity is less important for trading countries, है ना? Practical changes in productivity is less important for trading countries, जो trading करती है उनका production से क्या ही लेना देना है भाई साहब। And फिर Professor Kindleberg criticized the concept of stating that the exporting country is interested in its gain rather than improvement in the productivity in importing country।
बट ऑब्वियस है ना, जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो ज़्यादा माल बेचने में इंटरेस्टेड है रादर देन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, ज़्यादा रादर देन प्रोडक्टिविटी देखने में कि सामने कंट्री का प्रोडक्टिविटी इंडेक्स क्या है वगैरह, वो सब चेक करने में इंटरेस्टेड नहीं होगी. सो all types of terms of trade, only net barter terms of trade, income barter terms of trade, and single factor terms of trade are made used for practical purposes. Even from this, it is net barter terms of trade which are used for official purpose. So net barter जो price upon export और price upon import बेसिक है, वो ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज होता है, वाइल मेजरिंग द टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड चेंजेस देयर. ठीक है, तो बेसिकली बाकी सारी चीज़ें ऑफनली ठीक है, बट मेन जो यूज है ऑफिशियल पर्पस का वो वहाँ पर होता है. ठीक है, सो ऑल टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, बाद में सिंगल फैक्टरल इन टर्म्स ऑफ ट्रेड और मेड यूज फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेस. बट ऑफिशियल पर्पज के लिए आपका क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए, प्रैक्टिकल पर्पज के लिए नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड ही यूज होता है. ठीक है, ओके. सो लास्ट क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है कि फैक्टर अफेक्टिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड, ऐसे कौन से फैक्टर जो टर्म्स ऑफ ट्रेड को अफेक्ट करते हैं. तो सबसे पहला फैक्टर्स की अवेलेबिलिटी, रेसिप्रोकल डिमांड. रेसिप्रोकल डिमांड हम लोग आगे बढ़ेंगे. रेसिप्रोकल डिमांड होता है क्या, मैं सामने वाले कंट्री को कुछ बेचना चाहता हूँ तो सामने वाली कंट्री मेरे साथ ट्रांजेक्शन करना चाहती है क्या, तो वो रेसिप्रोकल डिमांड की कॉन्सेप्ट है, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, चेंजेस इन टेस्ट, ये सारे ऐसे फैक्टर जो टर्म्स ऑफ ट्रेड को अफेक्ट करते हैं. ये इस किसी कंट्रोल में नहीं होता है. टैरिफ, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, नेचर ऑफ कमोडिटीज एंड डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी. करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट डिप्रिसिएशन अगर होगा वो भी ज़्यादा अफेक्ट करेगा आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड को डिटरमाइन करने में. तो ये चैप्टर में जितना हमने पढ़ा, नेट बार्टर, ग्रॉस बार्टर, नेट इनकम बार्टर, सिंगल फैक्टर एंड डबल फैक्टर, ये 5 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी चैप्टर में कुछ है नहीं. ठीक है, विद दिस मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए. तब तक के लिए जय हिंद. आगे हम लोग पढ़ेंगे रेसिप्रोकल डिमांड, गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड. विद दिस, थैंक यू सो मच गाइस. जय हिंद.